बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे बड़ी कवरेज आज आप देख रहे हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बीच इस वक्त की से सबसे बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, क्योंकि मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि दिल्ली में यह ऐलान हुआ है मुफ्त वैक्सीन लगेगी, तो इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन बोले कि दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में मुफ्त में डोज लगेगा लोगों को। सुनिए। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। और इस खबर पर न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा लाइव जुड़ गई हैं। पल्लवी, ड्राई रन के बीच ये राहत भरी खबर है, बहुत बड़ा बयान है ये केंद्रीय मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, कि दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में फ्री होगी वैक्सीन। बिल्कुल विपनेश, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिनके मन में भी ये दुविधा थी कि क्या वैक्सीन को खरीदना पड़ेगा, वो कितना महंगा पड़ेगा, सिर्फ उन्हें लगेगा तो उनके परिवार को क्या खरीदना पड़ेगा, तो ये तमाम सवाल जो थे वैक्सीन लेने वालों के दिमाग में थे। जबकि इस वक्त जो है हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। तो जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान आया है वो बहुत राहत देने वाला है, और इसको हम कह सकते हैं कि लगातार नए साल के आगाज के साथ लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो वैक्सीन के आने की बात को लेकर हो, चाहे वो फ्री वैक्सीन देने की बात को लेकर के हो। और जिस तरीके से पहले भी संकेत थे कि देश भर में वैक्सीन जो है वो फ्री लगेगी, लेकिन फिलहाल जो है जिस वैक्सीन को अनुमति मिली है वो फ्री होगी, लेकिन कई और वैक्सीन पाइपलाइन में हैं जिनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने अपने अर्जी लगा रखी है, उनका इवैल्यूएशन हो रहा है, उनके डेटा को मांगा जा रहा है, तो उन पर भी विचार करना है। तो क्या वो जो वैक्सीन होंगी वो भी फ्री होंगी? पल्लवी, एक बात सबसे बड़ा सवाल फाइजर को लेकर है। फाइजर जो है वो 1 दिसंबर 2020 में उन्होंने एप्लीकेशन डाला था, को मिली है। तो क्या कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ये मुफ्त होगी, एकदम फ्री होगी? बाकी की जो वैक्सीन आएंगी उन पर सोच विचार किया जाएगा कि उसके लिए कीमत चुकानी पड़े शायद। देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन डीसीजीआई को भेजा है कि कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को परमिशन दिया जा सकता है। अब डीसीजीआई को ये फैसला लेना है, हालांकि ये एक कहें तो एक तरीके से सिर्फ नाम मात्र है, डीसीजीआई उसको अप्रूव करेगी ही, लेकिन भारत बायोटेक, फाइजर और जाइडस की जो वैक्सीन है वो अभी पाइपलाइन में है। तो यानी फिलहाल जो वैक्सीन के नाम सामने आ रहे हैं उसमें कोविशील्ड ही है, और जिस तरीके से 5 करोड़ जो है स्टॉक में है और वो भी कोविशील्ड ही माना जा रहा है, तो ऐसे में उन्हीं की वैक्सीन जो होगी वो फ्री होगी, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। सरकार इसको किस तरीके से आगे प्रोसीड करती है, स्टेट टू स्टेट में कितने वैक्सीन को भेजती है, स्टेट टू स्टेट में कितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे दिल्ली में जो है तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो है हेल्थ वर्कर्स है, तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में कितने हेल्थ वर्कर्स है, उनकी वहां कितनी डिमांड है। तो इन तमाम चीजों को सरकार जो है देख चुकी है, एक डेटा तैयार कर चुकी है, और बस अब यह है कि वैक्सीन जो है उस हिसाब से स्टेट टू स्टेट में जाएगा। लेकिन जहां तक अभी फिलहाल फ्री वैक्सीन की जो बात उन्होंने की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, तो यानी जो भी पहली वैक्सीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड की, वो फ्री लगेगी, लेकिन इसके साथ बाकी जो वैक्सीन आ रही है क्या वो फ्री लगेगी, उस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। और जैसा मैं बता रही थी कि फाइजर का जो अर्जी लगा है एसईसी के सामने, अभी 1:30 बजे वो मीटिंग होने जा रही है फिर से। इसमें ये मीटिंग में 2 प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। पहला, भारत बायोटेक को कल कहा गया था कि आप और भी डेटा लेकर आइए, क्योंकि जो है भारत बायोटेक आईसीएमआर जो कोवैक्सीन बना रही है उसके 3rd फेज के ट्रायल चल रहे हैं, उनकी अभी जो है एफिकेसी एसईसी के सामने नहीं आई है। साथ ही साथ इसमें और भी कई सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, उसको लेकर भी भारत बायोटेक से सवाल किया गया था। तो ये डेटा जो है आज हो सकता है भारत बायोटेक जो है प्रेजेंट करे, और ये भी माना जा सकता है कि अगर एसईसी जो है संतुष्ट हो जाती है तो उनको भी हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन की काफी मात्रा में जरूरत है। अब सवाल फाइजर का आता है। फाइजर बहुत महंगा है, भारत सरकार उसको वहन कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसको प्राइवेट सेक्टर को देती है, तो ये देखना होगा कि फाइजर को लेकर सरकार की रणनीति किस तरीके से आगे होती है। ठीक है पल्लवी, लौटती हूं, आप बने रहें। और अब आपको मेरी सही हुई आशा के पास लिए चलते हैं, जो आपको दिखाएंगी कि दुनिया में कोरोना की कौन कौन सी वैक्सीन ने काम शुरू कर दिया है और किन देशों में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ओवर टू यू आशा।
और आइए अब आपको हम बताते हैं कि दुनिया भर में कितने वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, यानी दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए किन किन वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा अगर किसी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त तो वो वैक्सीन है फाइजर। मॉडर्ना की वैक्सीन को भी कई देशों में अप्रूवल मिल चुका है। रूस की स्पुतनिक 5 का इस्तेमाल भी रूस में शुरू हो चुका है। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन ने भी 3 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। अब चलिए अब ये देखिए कि किन किन देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका, सबसे पहले बात करते हैं। अमेरिका में मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है इस वक्त। ब्रिटेन की बात करें, जहां पे नया स्ट्रेन आया है, तो ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू करने वाला पहला देश हालांकि ब्रिटेन ही था, लेकिन यहां भी फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। स्विट्जरलैंड की अब बात करते हैं, तीसरा देश। स्विट्जरलैंड में भी फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल बखूबी हो रहा है। मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया में फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बहरीन में फाइजर के साथ साथ एक चीनी वैक्सीन है सिनोफार्म, इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है। इसके बाद बात कनाडा की करते हैं। यहां क्या हो रहा है, तो कनाडा ने फाइजर को अप्रूव कर दिया है और मैक्सिको में भी फाइजर वैक्सीन ही लगाई जा रही है। अब रूस अपनी बनाई हुई वैक्सीन स्पुतनिक 5 का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की बात करें तो चीन अपने देश में बनी 3 वैक्सीन को अप्रूवल दे चुका है। इनमें कौन कौन सी वैक्सीन हैं? इनमें है सिनोफार्म, सिनोवैक बायोटेक, कैंसिनो बायोलॉजिक्स। ये वैक्सीन चीन में इस वक्त लगाई जा रही हैं। तो देखिए हर डिटेल सबसे पहले आपके सामने। संजीवनी का आज मॉक ड्रिल है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा लगातार बनी हुई है। सुबह से ही उनकी नजर है। पल्लवी, जो केंद्रीय मंत्री की स्टेटमेंट है और जो आपने समझाया उससे साफ तौर पर दर्शक ये जान पाए हैं कि जो पहली वैक्सीन आएगी वो मुफ्त मिलेगी, उसके लिए एक कॉइन भी उनको पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कोरोना काल में कई लोगों की जॉब चली गई है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनका सामना लोग कर रहे हैं। बिल्कुल विपनेश, इसमें दो राय है ही नहीं। और कहीं ना कहीं देखिए ये पहले ही संकेत था कि सरकार जो है वो वैक्सीन को जो भी आएगी वो फ्री में देंगी। और हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके से वैक्सीन को लेकर राजनीति भी हुई और उसको लेकर वादे भी हुए। तो जाहिर तौर पर सरकार ने इस वक्त जो फैसला लिया है वो बहुत बड़ा फैसला है। लोग इससे काफी राहत महसूस कर रहे होंगे। जो भी जो खबर देख रहे हैं उनके लिए राहत भरी होगी, क्योंकि सबके अंदर कोरोना को लेकर खौफ है और जिस तरीके से नया स्ट्रेन आया है उससे और ज्यादा खौफ बढ़ गई है। तो वैक्सीन जो है वो फ्री होगी और वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, यह खबर बहुत राहत देती है। और जैसा मैं अभी कह रही हूं कि एसईसी की मीटिंग, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है 1:30 बजे के करीब। ठीक है पल्लवी, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी फिलहाल के लिए। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।